बहुत सारा न्यूज़ निकल के आ रहा है क्रिप्टो मार्केट में। आप देख सकते हैं प्राइजेस की अभी तक पूरा मार्केट लाल है, खूनम खून हुआ है मार्केट। बिटकॉइन का प्राइस $80,000 के आसपास आपको दिख रहा है। मार्केट में आपको बिटकॉइन का प्राइस नीचे तक गया था, लेकिन आप हड़बड़ाइए मत। अगर आप क्रिप्टो चैनल में न्यू है और क्रिप्टो रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूज़ आपको अपडेटेड करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड हर एक न्यूज़ मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो मार्केट में देख सकते हैं आज कितना ज़्यादा लाल है। कल भी लाल था, परसों भी लाल था, लेकिन मार्केट में क्यों ऐसा चल रहा है? बिटकॉइन का प्राइस हम लोग को $80,000 के ही आसपास क्यों चल रहा है? अगर मैं हमेशा बोलता हूँ बिटकॉइन अब जब भी नीचे हो आप बाई करिए। आप प्राइजेस रेंज में थोड़ा घबराइए मत, बिकॉज प्राइजेस बहुत ही जल्दी ऊपर जाने वाला है। बात करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ओवर $1.75 ट्रिलियन मार्केट से निकाला गया है, यूएस स्टॉक मार्केट से, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई। इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। आगे चलते हैं तो 2 मंथ पास्ट 2 मंथ की बात की जाए तो टोटल आपको $5.5 ट्रिलियन तक का मार्केट में से पैसा निकाला गया है। मार्केट में जो भी इन्वेस्टर हैं बहुत ज़्यादा डर का माहौल क्रिएट है। क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों इतना ज़्यादा पैनिक है? लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ घबराइए मत। ऐसे ऐसे वोलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। सो चलते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। सो देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ से $80,000 से भी नीचे का आपको देखने को मिला है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको प्राइजेस रेंज 80,000 से नीचे मिले तो बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, क्योंकि फिर से आपको ये प्राइजेस नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं तो हमेशा की तरह द हार्डर द डिप द शार्पर द क्लाइंब। जैसे अगर मार्केट गिरता है वैसे ही मार्केट उठता है। सो घबराइए मत, हैव पेशेंस, स्टैक्स बिटकॉइन, बी हम्बल। आगे चलते हैं, बात करते हैं तो बिटकॉइन का एक बुलिश डाइवर्जेंस हम लोग को दिख रहा है आने वाले समय में, जहां पे आपको बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 से 1,20,000 तक में दिख सकता है आने वाले 1-2 मंथ में। जैसे मैंने बोलता हूँ हड़बड़ाइए मत, हैव पेशेंस। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जिम क्रैमर बोल रहे हैं कि जो मार्केट सेल ऑफ हुआ था आपको क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में, उसके चलते बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है। मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर है, लेकिन हमेशा बोलता हूँ जब भी डाउन का माहौल हो आप बाई करिए और पेशेंस रखिए। आगे चलते हैं। सो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 2 ट्रिलियन का हम लोग को डच बोर्ड से क्लियर स्टीम में फंड देखने को मिला, जहाँ पे वो बिटकॉइन और इथेरियम का कस्टडी सर्विस ऑफर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैसिव न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। सो आप देखते रहिए मार्केट में। आगे चलते हैं न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन क्लेम्स प्रेसिडेंट ट्रम्प सपोर्ट्स फॉर क्रिप्टो कुड हार्म यूरोपियन मॉनेटरी सॉवरेनिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, कैश का कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट दे हैव ब्रॉट फ्रॉम द थिन एयर। माइकल सेलर भी बोलते हैं, रॉबर्ट क्वासाकी भी बोलते हैं। सो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्म करेगा उन लोग का मॉनेटरी सोवरेनिटी में। देखते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सो एक मीम निकल के आ रही है कि थिंकिंग अबाउट ऑल द प्रॉफिट आई कुड हैव एवन टेकन। जब भी मार्केट आगे जाता है तो एक ग्रीड का माहौल होता है, लोग नहीं बेचते हैं, लेकिन जब नीचे जाता है तो सोचते हैं कि काश मैंने बेचा होता। ऐसा फियर मेरे को भी आता है, मैं भी हमेशा मार्केट में रहता हूँ। तो जब भी लॉस होता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मैं पेशेंस लेवल मेंटालिटी आपका स्ट्रांग होना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। सो माइकल सेलर इज सेइंग दैट वो $21 बिलियन रेज करने वाले हैं और ज्यादा बिटकॉइन बाई करने के लिए। इतने हंसमुख इंसान हैं और ज्यादा बिटकॉइन बाई करेंगे, लॉन्ग टर्म सोचते हैं क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ लंबा खेलिए। छोटे मोटे गेन के चक्कर में पड़ेंगे तो मार्केट से निकाले जाएंगे। हैव पेशेंस। चलिए आगे चलते हैं। सो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बोले या एक बुरी खबर बोले, पीटर सिप बोल रहे हैं कि जितने सारे क्रिप्टो मिलियनेयर थे वो लोग को अब जॉब चाहिए, क्योंकि जितने सारे उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो बस पैसा लॉस करने वाले हैं। ये हम सब बोलते हैं बिटकॉइन एक स्कैम है। ये एंटी बिटकॉइन और एंटी क्रिप्टो है पीटर सिप। तो इनके बात का क्या बोला जाए, छोड़िए इनको, हटाइए, आगे चलते हैं। सो पैट्रिक बेट डेविड डिस्क्लोजेस हिज ऑन XRP। सो देखिए एक दिग्गज इंसान है, ये बोलते हैं कि ये कुछ XRP होल्ड करते हैं। सो इट इज द गुड न्यूज फॉर XRP।
अगर ये एक्सआरपी होल्ड करते हैं तो यू हैव सीन समथिंग इन इट। देखते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं मार्केट की तरफ। सो प्रेसिडेंट इज ट्रोलिंग अस, वी आर गोइंग टू बिकम सो रिच, यू आर नॉट गोइंग टू नो वेयर वी हैव स्पेंट ऑल द मनी। जैसा उन्होंने बोला, जो भी टैरिफ उन्हें लगाया है 25% कनाडा और मैक्सिको की तरफ, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा उन लोगों को प्रॉफिट आएगा, वो सोच रहे हैं कि पैसा इतना ज़्यादा होने के बाद हम लोग खर्च कहाँ करेंगे। कल ही मैंने आपको बताया था उनका वीडियो में। सो माइकल सेलर बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को ट्रोल कर रहे हैं। देखा जाए क्या होता है। आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। सो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वैनिक ने सोलाना ईटीएफ, स्पॉट ईटीएफ के लिए रजिस्टर कर दिया है डेलवेयर में। सो एक बड़ी न्यूज है सोलाना की तरफ से। अगर सोलाना का ईटीएफ आता है तो सोलाना का प्राइस हम लोग को 2025 में $1000 से लेके $12,000 तक में देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। सोल एक बहुत ही ज्यादा हिडन जेम है, एक ब्लू चिप है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। डीफाई प्रोजेक्ट्स में इथेरियम को कॉम्पिटिटर देने वाला एक सोलाना ही है। बाकी भी हैं, कार्डानो भी बेस्ट है, लेकिन सोलाना अभी रीसेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखते हैं, आगे चलते हैं। सो बात करते हैं। द एनालिस्ट प्रिडिक्ट बिटकॉइन कुड सोर टू 1,50,000 इन 2025। जो इतना सारा वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में दिख रहा है, उससे ज़्यादा घबराइए मत। हम लोग को बिटकॉइन का प्राइस एक अच्छा खासा रेंज में, एनालिस्ट बोल रहे हैं $1.5 लाख, मेरे को लगता है 1.5 लाख से $2 लाख तक 2025 में जाएगा ही जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं। आप बस प्रिपेयर रहिए नेक्स्ट बुल रन के लिए। आगे चलते हैं। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ब्लैक रॉक के सीईओ बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आने वाला है 6 से 9 मंथ के बीच में। इन्फ्लेशन इज द, क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा खराब होता है मार्केट में। जितना ज्यादा आप पैसा कमाते हैं, उतना ज्यादा आपका परचेजिंग पावर लॉस होता है इन्फ्लेशन के चक्कर में। सरकार क्या करा जाए, लेकिन बिटकॉइन इज ऑलवेज टू होल्ड यू फ्रॉम द इन्फ्लेशन, इट्स द हेज फ्रॉम द इन्फ्लेशन। जो कि ये इन्फ्लेशन आने वाले समय में थोड़ा बिटकॉइन के लिए भी अच्छा नहीं है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन इज द बेस्ट एसेट टू होल्ड। आगे चलते हैं। सो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि द अमाउंट ऑफ मनी स्टिल अनेबल टू बाय बिटकॉइन इज मैसिव। माइकल सेलर बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू क्या है बिटकॉइन का, तो बोल रहे हैं कि $8 लाख तक एक फेयर वैल्यू है बिटकॉइन का। अगर आप समझिए, अभी $1 लाख से भी नीचे का बिटकॉइन में प्राइस में आपको मिल रहा है बिटकॉइन। लेकिन अगर $8 लाख जाता है, आई डोंट थिंक 2025 में जाएगा, 2028 या 30 में जा सकता है, 1 मिलियन भी जा सकता है। बिकॉज प्योर डिमांड एंड सप्लाई है। जितना ज़्यादा डिमांड और इतना सप्लाई कम, उससे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हैविंग में देखा जाएगा प्राइस $8 लाख। मैं तो बोलूंगा 1.5 लाख से $2 लाख इस बुल रन में इज कंफर्म। आगे चलते हैं। सो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्वेस्टर फ्ली फ्रॉम द रिस्क एसेट एट जेपी मॉर्गन अप्स रिसेशन और टू 40%। वो जेपी मॉर्गन जो एक लार्जेस्ट बैंक है, वो बोल रहे हैं कि इस टाइम रिसेशन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। रिसेशन जब भी आता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग होती है, जॉब्स नहीं होता, पैसे का बर्बादी होता है, बड़े बड़े बिजनेस लोग हमेशा हम लोग को लूटते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं। So crypto scam reporting need to move under one umbrella. Scam reporting in the US is fragmented and need to become under one system to give better insight onto attack. Coinbase security chief Philip Martin tells Cointelegraph। जैसे मैंने बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में स्कैम होता है। सो क्रिप्टो को जितना अच्छा से वो लोग देखेंगे, जितने अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे, उतना ज़्यादा क्रिप्टो के लिए अच्छा हो। सो देखते हैं, सब एक फ्रेम को एक ही छाते के नीचे लेके आने की, छत के नीचे लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आने वाला है। सो बी देयर फॉर द न्यूज़। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं जितने ज़्यादा न्यूज़ आपको बताता हूँ, वो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अपना रिसर्च खुद करिए, अपने पैसे का सुरक्षा खुद करिए। चलिए आगे चलते हैं। न्यूज़ निकल के आ रही है कि WLFI DeFi credential under fire after Sui partnership. Critics question whether WLFI offers innovation or just another rebranding DeFi service. तो सुई के लिए ये बड़ा न्यूज़ है। इसके चलते सुई आगे का प्राइस में सर्च कर सकता है, जो भी पार्टनरशिप में है। देखते हैं क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा पैसा ना लगाएं। ऑल्ट कॉइन्स में अगर पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हमेशा होल्ड बिटकॉइन। आगे चलते हैं। सो क्रेग वाइट पे फाइन किया गया है €2,25,000 का।
जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एआई को यूज़ कर लिया है। द मार्केट इज़ द फर्स्ट टाइम समवन इज़ हियर टू अकाउंटेड फॉर द यूज़ ऑफ एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट इन लंदन कोर्ट। लंदन कोर्ट में उन्हें घिसड़ा गया, उन पे केस किया गया कि बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ कर लिए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा जेपाई जेपीटी चीज़ वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्रेग वाइट, इसलिए उनको $2,25,000 का फाइन देखा गया है। ये बोलते हैं कि यही मेन आदमी है, लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए इनको हटाते हैं, आगे चलते हैं। सो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रॉबर्ट कियोसाकी डबल्स डाउन ऑन बिटकॉइन कॉस्ट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ पोंजी स्कीम। मैं हमेशा बोलता हूँ कैश का कोई वैल्यू नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं कैश का कोई वैल्यू नहीं है। जो भी करेंसी एक गवर्नमेंट एक कंट्री इशू करता है, दे हैव प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ थिन एयर। पहले क्या होता था कि सोने को आपको रिजर्व में रखने के बाद ही उसके हिसाब से 1 to 1 पेग्ड होता था पैसा गोल्ड से, इसलिए पैसा हम लोग को देखने को मिलता था। लेकिन अभी जितना भी पैसा आपको मार्केट में देखने को मिलता है, पैसे छापने का मशीन है, वो छापेंगे ही और हम लोग का पैसा का परचेसिंग पावर कम करेंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी और ज़्यादा बिटकॉइन खरीद रहे हैं क्योंकि वो ट्रू पोटेंशियल ऑफ बिटकॉइन समझते हैं। सो आप भी बिटकॉइन का पोटेंशियल समझिए और बिटकॉइन बाई करिए। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 ऐसे फैक्टर जहाँ पे वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पैसा निकाला गया। देख सकते हैं रिसेंट मार्केट डाउन कितना हुआ, क्यों पैसा उतना दिखने को मिला हम लोग को मार्केट में। एक डीप डाउन देखने को मिला, चलिए बताते हैं क्यों। सबसे पहले है ट्रम्प का टैरिफ, जो भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो भी क्रिएट किया, उन्होंने 25% का टैरिफ, उसके चलते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर आप लोग को देखने को मिला। लेकिन घबराइए मत, लॉन्ग टर्म में इट इज़ द बेस्ट फॉर यूएसए एंड इट इज़ द बेस्ट फॉर अस। दूसरी बात, डिसअपॉइंटमेंट विद द क्रिप्टो यूएस क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। जैसा मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स लोग, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर लोग डिसअपॉइंट हुए हैं यूएस क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, क्योंकि कुछ ज़्यादा फंडिंग के बारे में बात नहीं की गई है। बहुत ही ज़्यादा एक क्या पैसा वो लोग खर्च करेंगे, न्यू डॉलर क्रिएट करेंगे या न्यू टैक्स डॉलर से वो लोग क्रिप्टो खरीदेंगे, उसका कोई अनसर्टेनिटी नहीं था, इसलिए थोड़ा मार्केट में हम लोग को डर का माहौल देखने को मिला। एक एक तीसरा बात किया जाए तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला। जैसे मैंने बोला $876 मिलियन का आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिला मार्च 7 के अराउंड। टोटल मार्क बात की जाए तो 4 हफ्ते में $4.75 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हुआ है, सो कि एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। चौथे बात करते हैं बाइबिट का जो हैक हुआ था $1.5 लाख का, सॉरी $1.5 बिलियन का, उसके चलते ही बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हम लोग को मार्केट में देखने को मिला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट वोलेटिलिटी एंड फियर। जब भी मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो छोटे-मोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भी डर के और बेच देते हैं, क्या पता मार्केट और नीचे जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा आए तो दैट इज़ गुड फॉर बिटकॉइन, जितना जल्दी नीचे जाएगा उतना जल्दी ऊपर जाएगा। सो डोंट वरी। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूज़ मिलता रहे टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।